सुबह का अलार्म बजता है, आप आधी खुली आंखों से फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और फिर वही पुराना अमल शुरू हो जाता है। तैयार होना, ट्रैफिक में फंसना, काम पर जाना, ड्यूटी देना और फिर शाम को थके हारे घर लौट आना। अगले दिन फिर वही सब कुछ। कभी गौर किया है कि हम में से अक्सर की जिंदगी एक दायरे में घूम रही है। हम भाग रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कहाँ। हम कमा रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों कमा रहे हैं हम। क्या आप जानते हो कि आप क्यों पैदा हुए? क्या अल्लाह को आपकी जरूरत थी? डिड गॉड नीड यू? या आप किसी बड़े पर्पस के लिए यहाँ भेजे गए हो? आज हम जिस पर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लाइफ, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस सवाल को समझे बगैर गुजार देते हैं। अगर आपने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल रह जाएं जो कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंचते। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज का एक कीमत है, लेकिन क्या इंसान की अपनी कोई कदर है? जरा इमेजिन करें, सोचिए, दुनिया के वो लोग जिन्हें हम सक्सेसफुल समझते हैं, जिनके पास दौलत के अंबार है, जिनका नाम पूरी दुनिया में गूंजता है और जिनके पास वो तमाम आसाइशें हैं, वो अक्सर तन्हाई में क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कि मुआशरे के वो सबसे बड़े सितारे जिन्हें दुनिया रश की नजर से देखती है, I was very sad because those guys are, those guys are heroes of mine. So it's cool. वो खुद अपने इंटरव्यूज में तस्लीम करते हैं कि वो अंदर से खाली है। वो बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार है। उन्हें सब कुछ मिल गया लेकिन वो सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अगर कामयाबी, शोहरत और दौलत ही जिंदगी का असल मकसद होता तो जिन लोगों ने कामयाबी की आखिरी हदों को छू लिया, उन्हें तो सबसे ज्यादा मुतमईन और पुरसुकून होना चाहिए था। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकली सबूत है कि हमारी रूह की प्यास इन मादी चीजों से नहीं बुझ सकती। ये चीजें जरूरत तो हो सकती है लेकिन ये जिंदगी का मकसद हरगिज नहीं हो सकता। दुनिया की छोटी सी छोटी चीज पर गौर करें, एक पिन, एक कुर्सी या आपके हाथ में मौजूद फोन। क्या कोई भी अक्लमंद इंसान ये तस्लीम करेगा कि ये चीजें खुद ब खुद बन गई? जब एक सुई बगैर किसी बनाने वाले की वजूद में नहीं आ सकती तो इतनी पेचीदी यूनिवर्स, ये कहकशाई है और ये खुद इंसान का हैरतअंगेज जिस्म कैसे बगैर किसी डिजाइनर की बन गया? हम इंसानों के अंदर एक अजीब सी सिफत है, हम हर चीज में माना तलाश करते हैं। जानवरों को कभी नहीं देखा होगा कि वो बैठकर सोचे कि वो क्यों पैदा हुए। जानवर खाते हैं, सोते हैं और नस्ल बढ़ाते हैं, इससे आगे उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इंसान को इससे ज्यादा चाहिए। जब हम कोई गलत काम करते देखते हैं तो हमारी जमीर हमें मुलामत क्यों करती है? जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो हमें अंदरूनी खुशी क्यों मिलती है? ये अखलाकी शऊर हमें बताता है कि हम महज गोश्त और हड्डियों का मजमुआ नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक ऐसी रूह है जो सच्चाई और इंसाफ की तालिब है। अक्सर जहन में ये सवाल आता है कि अगर अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं थी तो उसने हमें पैदा ही क्यों किया? अल्लाह की जात बेनियाज है, उसे अपने बड़ाई या बका के लिए हमारे इबादत या वजूद की जरूरत नहीं है। कुरान की एक सूरत सूरह मोहम्मद में क्लियरिटी के साथ ये बात की गई कि अल्लाह गनी है और तुम सब उसके मुख्ताज हो, तो फिर ये तख्लीक क्यों? राइट? सवाल बनता है। इसको एक सादा मिसाल से समझिए। एक मुसव्विर जब कोई बहुत खूबसूरत फनफारा बनाता है तो उसे फनफारे की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अपनी तख्लीकी सलाहियत और कमाल का इजहार करना चाहता है। अल्लाह ने इंसान को अपने पहचान के लिए पैदा किया। अल्लाह ने चाहा कि एक ऐसी मखलूक हो जिसके पास अकल हो, शऊर हो और सबसे बढ़कर कि जिसके पास इंतखाब का हक हो। सूरत ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपने इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ इबादत का मतलब सिर्फ सिजदा करना नहीं है, बल्कि इसका डीप मतलब पहचानना और मानना है, अल्लाह ताला को पहचानना है, इसके निजाम को समझना है और इसके रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। यही तो असल मकसद है जो हमें जानवरों से मुमताज करता है। अल्लाह ने हमें एक ऐसी सलाहियत दी है जो कायनात की किसी और चीज को नहीं दी। हम चाहे तो उसकी फरमानबरदारी करे और चाहे तो इनकार करे। फरिश्ते मजबूर है, वो इनकार कर ही नहीं सकता। जानवर अपने जबलियत के गुलाम है, लेकिन इंसान को ये मुकाम दिया गया कि वो अपने मर्जी से अपने खालिक को पहचाने। यही वो इम्तिहान है जिसके लिए इंसान को बनाया गया।
ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید خوشی کا مطلب صرف لذت حاصل کرنا ہے، لیکن لذت عارضی ہوتی ہے۔ ایک اچھا کھانا کھایا، لذت ختم ہو گئی۔ ایک نئی گاڑی لی، چند دن بعد یا سالوں بعد وہ پرانی ہو گئی۔ اگر مقصد صرف لذت ہوتا تو انسان کبھی نہیں تھکتا، لیکن ہم تک جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا اصل مقصد یہ مادی دنیا ہے ہی نہیں۔ منطق کہتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ختم ہونے والی ہو وہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ مقصد وہ ہونا چاہیے جو دائمی ہو۔ جب ہم اللہ سے جوڑتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی سمت ملتی ہے، ایک ایسے ڈائریکشن ملتا ہے جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ زندگی کا مقصد محض روٹی کمانا اور مر جانا نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس عظیم خالق کے بہترین نمائندہ بن سکتے ہیں۔ یہ یونیورس ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت چل رہی ہے۔ اس میں کچھ بھی اتفاقیہ نہیں ہے۔ آپ کا یہاں ہونا، یہ باتیں سننا اور آپ کے دل میں اس سچائی کے تڑپ پیدا ہونا، یہ سب اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کو پکارا جا رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی قیمت آپ کی نوکری یا آپ کے بینک بیلنس سے نہیں ہے، بلکہ اس تعلق سے ہے جو آپ اپنے بنانے والے کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ سکون وہاں نہیں ہے جہاں دنیا اسے ڈھونڈ رہی ہے، سکون وہاں ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، انسان کی روح اپنی خالق کی یاد کے بغیر تڑپتی رہے گی، چاہے اسے پوری دنیا ہی کیوں نہ ملے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اس مقصد کی طرف ایک قدم بڑھائے۔ یہ سفر مشکل نہیں ہے، بس اپنا ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں تو زندگی کا ہر مشکل چھوٹی سے چھوٹی ہو جاتی ہے اور ہر سکھ اللہ کا شکر بن جاتا ہے۔ یہ ڈیسیجن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اس روٹین میں گھل کر ختم ہونا چاہتے ہیں یا اس عظیم مقصد کو پانا چاہتے ہو جس کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو اور مزید اس طرح انٹرسٹنگ اور حقائق کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح اسی موضوع پر ویڈیوز بناتے رہیں۔